नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि हमास के समर्थन में जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग फ्रांस में हैं, अब उसको लेकर के फ्रांस की सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। बता दें सीधे तौर पर फ्रांस में हमास का समर्थन या फिर हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने में शामिल पाए जाने वाले विदेशियों को तुरंत न सिर्फ देश से निकाला जाएगा बल्कि उनका वीजा रद्द करने की प्लानिंग भी फ्रांस की सरकार ने कर ली है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अब बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा चेतावनी दे दी गई है। अब फ्रांस में सभी यहूदी विरोधी कृत्यों और आतंकवाद का बचाव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये बहुत बड़ी हिदायत दी है उन लोगों को जो कि हमास का समर्थन करते हैं और आतंकवाद का बचाव करते हैं और साथ ही यहूदी विरोधी कृत्य भी करते हैं। सीधे तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति का यह कहना है कि जो भी व्यक्ति जो विदेशों से आए हैं और फ्रांस में रह करके हमास का समर्थन करते हैं, हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हैं और इजराइल के खिलाफ गलत बातें कहते हैं या फिर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बहुत हो गया इस तरीके से चेतावनी देना और बहुत ढील दी गई है, लेकिन अब ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनको न सिर्फ देश से निकाला जाएगा बल्कि उनकी वीजा को भी रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जब इजराइल और हमास का ये युद्ध चल रहा है तो ऐसे में दुनिया भर के कई सारे देश हैं जिन्होंने हमास के समर्थन में जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है और फ्रांस भी उनमें से एक है। फ्रांस ने तुरंत ही ये आदेश जारी किया और कहा कि फ्रांस में कोई भी हमास के फेवर में किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। बता दें कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन भी किया फ्रांस में और इस दौरान जमकर इजराइल और यहूदी विरोधी नारेबाजी भी की गई। बता दें कि प्रदर्शनकारियों में अधिकतर लोग जो हैं वो फ्रांस के नहीं थे बल्कि विदेशों से थे और इन पर सख्त कार्रवाई की गई फ्रांस की सरकार की ओर से और बाकायदा जो पुलिस है वो वहां पर उन्हें किस तरीके से डंडे से मार करके दौड़ा रही है, ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि फ्रांसीसी पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी थी। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बल प्रयोग कर तितर बितर कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से भिड़ने की भी कोशिश की जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि फ्रांस ने 7 अक्टूबर को हुए हमास आतंकवादियों के हमले के बाद इजराइल को पूर्ण सहयोग देने का ऐलान कर दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की है। वहीं फ्रांस ने देश में हमास समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में छिटपुट जगहों पर कुछ लोग जो हैं एकत्र हो करके भले ही हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वहां पर फ्रांसीसी पुलिस जो है पूरी तरीके से बल प्रयोग करती है और भीड़ को तितर बितर करती है। ताजा मामला जो है वो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसमें हमास के समर्थन में बिना पुलिस के इजाजत के, बिना सरकार के इजाजत के फ्रांस में कुछ लोग समर्थन में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे हमास के और इसको बकायदा फ्रांसीसी पुलिस ने किस तरीके से बल प्रयोग करके हटाया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास को एक आतंकी संगठन तक करार दिया है और कहा है कि यह संगठन इजराइल के लोगों की मौत चाहता है। बता दें कि हमास पर इजराइल के भीषण पलटवार के बाद से ही विदेशों में बसे यहूदी आतंकियों के निशाने पर हैं। फ्रांस के एक स्कूल में कुछ दिन पहले शिक्षक की चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद से ही पुलिस और नागरिकों को फ्रांस में अलर्ट कर रखा है। मगर उसी स्कूल में बम मिलने की खबर भी सामने आई थी जिससे कि खलबली मच गई थी, लिहाजा आनन फानन में स्कूल को खाली करवा दिया गया। वहीं फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि जिस स्कूल में पिछले सप्ताह एक शिक्षक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, वहीं बम रखे जाने की खबर मिली है, उसे बम की सूचना मिलने के बाद खाली कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोमवार को एक सुरक्षा बैठक के लिए विदेश के अपनी यात्रा योजनाओं की कटौती की है। उत्तरी पास डे क्लास
क्षेत्र के प्रांत कार्यालय ने यह बताया कि पुलिस को अपनी वेबसाइट पर बम की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद अर्रास में स्थित हाई स्कूल को खाली कराने का निर्णय लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। बम की सूचना के बाद से ही स्कूली छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया। कार्यालय के मुताबिक जब तक स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती तब तक ये सभी प्रकार के एहतियाती और सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं। फ्रांस में चाकू मारने की घटना के बाद आतंकवादी घटनाओं को लेकर दहशत का माहौल है, इसलिए फ्रांस में सभी प्रमुख स्कूलों और बाजारों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि हमास जो है न सिर्फ इजराइल में मौजूद यहूदियों को परेशान कर रहा है, उन पर इस तरीके से हमले करके, बल्कि जो विदेशों में भी यहूदी बसे हुए हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वहां पर भी ये हमास के आतंकी पहुंच रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये मामला फ्रांस का है, जहां पर स्कूल में एक यहूदी शिक्षक को चाकू से मार दिया जाता है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि देश भर में लोग जो हैं वो दो गुटों में बटे हुए हैं, कुछ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ हमास का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भारत में भी देखने को मिल रहा है। कल देखने को मिला कि कैसे हमास और फिलिस्तीन को समर्थन दिखाते हुए कांग्रेस के नेता, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम और इसी के साथ ही जेडीयू के जो नेता हैं वो फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे जो जगह है, संगठन है, उनके द्वारा बाकायदा फिलिस्तीन और हमास के फेवर में रैलियां आयोजित की जा रही है, धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में देखने को मिला था कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ठीक इसी तरीके का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, लेकिन वहां पर 4 छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरा अगर हम मामला है उत्तर प्रदेश का ही, यहां पर फिलिस्तीनी लोगों के लिए बाकायदा चंदा मांगने का खबर सामने आया था, जहां पर एक यूपी पुलिस का ही कांस्टेबल अपने फेसबुक स्टेटस में ये पोस्ट डालता है कि फिलिस्तीनियों के लिए चंदा कलेक्ट करना है, आप डोनेट करिए, जिसके बाद उस पर भी सख्त कार्रवाई की गई और उसे फिलहाल के लिए यूपी पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये लगातार जो एक्शंस है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें ये पता है कि भारत की सरकार इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी हुई है। बाकायदा मोदी सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी पीएम मोदी ने की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने के चक्कर में शायद अपने ही देश के विरोध में उतर आती है और इस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ लिए गए निर्णय के इतर जाकर के वो इस वक्त हमास का साथ दे रहे हैं, फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को देखने को मिला था कि कैसे हमास ने इजरायलियों पर अटैक किया था। 20 मिनट में 5000 रॉकेट लॉन्च किए गए थे और इस रॉकेट से हमला किया गया और इसी के दौरान कई सारे हमास के आतंकी जो हैं वो इजरायली बॉर्डर के अंदर भी चले जाते हैं और वहां से तमाम नागरिकों को बंधक बना लेते हैं, बच्चों को बंधक बना लेते हैं और उनके एक-एक वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं कि कैसे हमास के आतंकी इजरायली नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और इस तरीके से विभत्स जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि बताने योग्य भी नहीं है कि किस तरीके से हमास के आतंकी अत्याचार कर रहे हैं इजरायली नागरिकों के लिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो कि लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं और हमास को एक आतंकी संगठन जानने के बावजूद इस तरीके का समर्थन ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिन नागरिकों को इजराइल के इतना ज्यादा हमास परेशान कर रहा है, उन पर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है, इतने ज्यादा घिनौने कृत कर रहा है, आखिर उसका समर्थन कैसे कुछ लोग कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।